और देखिए जब हम शुरुआती एलिमिनेशंस की बात करते हैं उसमें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का नाम जरूर आएगा, लेकिन एस पावर लीजिए अपने दोस्त के साथ गए जरूर थे, लेकिन नॉकआउट के बाद एक मुंह तोड़ जवाब दिया सामने वाले खिलाड़ियों को। एस पावर फाइनली ये पहला एलिमिनेशन है। चलिए अभी तो कहीं ना कहीं धीमी गति, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आप मान्या की लोकेशन देख लीजिए, थोड़ा सा टीम से आपको दूर नजर आएंगे और ये खास बात, लेकिन एस पावर के सामने कौन टिक पाएगा, क्योंकि इस लोकेशन पे बहुत बढ़िया दबाव उन्होंने बना दिया है। RNTX गलती आप करते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि एस पावर इस वक्त पूरे मोमेंटम में है, उनके पास अपनी S12 के है AUG और उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कॉन्फिडेंट लेआउट लेकर बैठे हैं केसेस पे। ओह माय गुडनेस, एक और नॉकआउट आएगा। एस पावर ऑन रॉक्स, 3 फिनिशेस ये निकाल चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। इसके लिए होने वाला हो, क्योंकि RNTX क्या गलतियां आप कर रहे हैं। एक साथ आते तो शायद कुछ कर पाते, बट एक एक कर आएंगे तो हाँ लॉबी की ओर जरूर आपको रुखसत कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक और फाइट वो लेना जरूर चाहते हैं। गॉड्स आगे जाएंगे और वो कनेक्शन भी ढूंढ पाएंगे। लीजिए एक और खिलाड़ी यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से वो मूर्छित होते हुए। ज़ायरो गॉड, क्या एक बेहतर सुनहरा मौका आपको भी मिलेगा, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव रोल प्ले दिखा रही है। एस पावर लेकिन अभी के लिए टर्मी वो बिल्कुल सामने है और हमें यही देखना है कि क्या एक खिलाड़ी को भी वो एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निकलने के लिए तैयार, लेकिन आपने गलती करी क्योंकि टर्मी आपके बाहर जाते ही पहले से तैयारी खड़ी थी बिल्कुल सामने। जी बिल्कुल, देखिए इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो टोटल 8 फ्रैग्स उनके पास है, बट जिस और आप जाना चाहते हैं मान्या, अब टीम प्रेशर में आ सकती है। लेकिन चलिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो निकलने के लिए तैयार, लेकिन निंजा उनको जाने कहां दे रहे हैं। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी यही चाहती है कि आप जाने मत दीजिए, क्योंकि अभी भी प्रयास पूरी तरीके से किया जाएगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो उसी मानसिकता के साथ, और लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि मेटा निंजा के पहले निशाने मान्या बन सकते और मान्या उनको टेक डाउन कर दिया गया है। बट इसी के बीच में संस्कारी वहां पर वो पूरी कोशिश करेंगे अपर साइड से एक एंगल। लेकिन इसके बाद का सफर कैसा जाएगा? क्या निंजा यहाँ पे समय बर्बाद करना चाहते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का? बिकॉज जिस तरीके से मेटा निंजा ने अपनी स्ट्रैटेजीज दिखाई है वो ज्यादा आगे आना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट खुद को बचाने की वो तरकीबों में भी लगे हुए थे, लेकिन चलिए संस्कारी ने वो काम किया जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद थी भी। पलट सकते हैं और जिस तरीके से अभी के लिए वो स्मोक ग्रेनेड यहाँ पर बिछाए गए एक पे आता हुआ दिखाई दिया। मात्र 14 टीमें, 38 खिलाड़ी आपके इस लॉबी में बचे हैं। पहला मुकाबला रोंडो का, जिसमें कि बोनस पॉइंट्स आपको कमाल के मिलते हैं, लेकिन इन बोनस पॉइंट्स के बावजूद काफी सारी टीम्स बहुत ही कम फिनिशेस के साथ सर्वाइव कर रही है। इसका मतलब ये कि चंद 2 3 4 5 टीम्स ने ही कहीं ना कहीं वो ज्यादा फिनिशेस निकाले हुए हैं। बट लेट्स सी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का मोमेंटम कैसा रहेगा, क्योंकि अभी के लिए और साथ में कहीं ना कहीं ग्लोरी ऑफ लेगेसी आपके बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं। लीजिए कनेक्शन बनाए गए थे, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है एक नॉकआउट निकालने की, बिकॉज अब वो तैयार हैं। अब अगर वो हाइटेड लोकेशन पे आए तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां पे जवाबी कार्रवाई देनी सही समझी। ओह माय गुडनेस, एक और नॉकआउट आया। संस्कारी पहले ही ऊपर पहुंचे और ये अच्छी बात है कि पीछे से टीम का कवर भी लगातार आता रहा, नहीं तो मान्या की हालात कहीं ना कहीं थोड़े से टाइट हो चुके थे। लेकिन अभी भी कंडीशंस इन फेवर ऑफ गॉडलाइक। जी हाँ, देखिए गॉडलाइक थोड़ी सी यहाँ पर मुसीबतें तो उनके लिए जरूर बढ़ाई गई है, बट मुसीबतें यहाँ पर उस धुंध के पीछे से वो एक बेहतर प्लेसिंग पर पहुंच सके, बट इतना आसान नहीं रहेगा। ऑलरेडी क्रिएटेड है और ऐसे में मान्या उनको एंगल मिलेगा जरूर। बट 40R के खिलाड़ी उन्होंने मान्या को स्पॉट कर लिया है, वो शॉट्स लेने का प्रयास भी करेंगे, बट 40R दो तरफ से वो पिन हो सकता है। ऐसे में गॉड्स उन्होंने यहाँ पर अनस्टॉप मुकाबले के हिसाब से, रोंडो के हिसाब से अपने बोनस पॉइंट्स में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 15 फिनिशेस वो लेकर गए हैं और यकीन मानिए जिस तरीके से वो एग्रेसिवली आगे चार्ज इन करते जा रहे हैं, कुछ और एलिमिनेशंस आने चाहिए। और लीजिए एक और नॉकआउट। 40R दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि मैन पावर में कहीं ना कहीं अब कमी आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ टीम्स नीचे जो शुक्रिया कर रही है ऊपर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का, क्योंकि ऊपर से अगर 40R नीचे आती तो यहाँ पे चेतन को समाप्त किया जाता। लेकिन लीजिए गॉड ने तार उनको लाचार करता हुआ। बट इसी के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का ना ओजी वो डाउन हो चुके और अब कलयुग एकमात्र खिलाड़ी जिम्मेदारियां कलयुग वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। इतना आसान नहीं रहेगा, मान्या वो क्लोज इन करेंगे। ग्रेनेड यहाँ पर जरूर थ्रो आउट किया गया और नीचे परफेक्ट ग्रेनेड कलयुग उनके द्वारा मान्या उनको डाउन कर दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब मात्र 2 खिलाड़ी उनके पास, एक 1v2 की अपॉर्चुनिटी रहेगी। कलयुग यहाँ पर गॉड्स उनको भी डैमेज देते हुए एंड यहाँ से एक और नॉक। चलिए अब आखिरी खिलाड़ी, बट सोन लगातार दिक्कतें मचाएगा और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक विनर चिकन डिनर उनके खेमे फ्रॉम द मेटा निंजा। और अब मात्र एक खिलाड़ी पल्लव ओजी उनके ऊपर है, बट ये खिलाड़ी अकेला कितनी दूर तक का सफर तय कर पाएगा ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी के लिए फिनिश स्पीड में उनका भी नाम, उनका भी परचम वो लहराता हुआ गॉड्स। बट दूसरा मैच इतना ज्यादा बेहतरीन गया नहीं, उसके पीछे का राज अगर मैं आपसे पूछूं सूरज, आपको क्या लगता है?
देखिए सेकंड मैच में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में एक बहुत बड़ा लैग हमें देखने को मिला, जो कि शायद इस मुकाबले में सुधारा जा सकता है। आप पिछले मैच में देखेंगे मान्या ने आखिर तक तो भार संभाला, लेकिन शुरुआत में जो हालात थे टीम के डील होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ खासा इम्पैक्ट देखने को मिला नहीं, और ऐसे में वो आइसोलेटेड खिलाड़ी वो उसको भी आसानी से पकड़ा जाएगा। संस्कारी एक प्रहार तो किया गया था, और इसी के बीच में लीजिए द टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने एक और फ्रैग को एज अ कंफर्मेशन यहाँ पर जरूर तब्दील करेंगे, और ये दूसरा फ्रैग है मान्या दाइजेल का, और काफी बेहतरीन एक स्टार्ट ट्रेस मीरामार में मिला है। बस मात्र एक मैच बचता है, लेकिन चलिए एक मैच की बात हमने कही और मान्या ने के बीच में लीजिए मौका मिलेगा, और मौका मिलते एक और बेहतरीन नॉक, एक और बेहतरीन एलिमिनेशन। यहाँ पर एसीएस उनके लिए भी खतरा लगातार बढ़ता हुआ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे आएंगे, बट यहाँ पर लीजिए मौका मिलेगा। सेकंड उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया, बट उसी के साथ साथ वो रिटेलिएशन फायर कितनी तेजी से आया। एस पावर मूर्छित जरूर हुए, बट अब ऐसा लग रहा है मान्या वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से अब उनको बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। अकेले इस आईजीएल के खाते में आपको 5 टोटल फ्रैग्स देखने को मिल जाएंगे। हम पहले मुकाबले को काफी बेहतर समझ रहे थे, लेकिन ये मीरामार का मुकाबला स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखिए जरा कितना कमाल का चल रहा है। और ये कमाल का नहीं बवाल का है, क्योंकि सुपर पावर एक और नॉकआउट निकालकर शायद फाइनली अपनी टीम के लिए एंट्री पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहते हैं। और ये फाइनल सर्कल के अंदर जो एंट्री थी, सुसाइड बॉम्बर क्या तीनों खिलाड़ियों को एक साथ लेकर जा सकता है, या फिर खुद की बाजी लगाकर वापस आएगा? क्योंकि एस पावर काफी नजदीकी मामले में ग्रेनेड्स आने शुरू हो चुके हैं, स्पॉटिंग उनकी तरफ से भी हुई, थर्ड पार्टी ऊपर से भी होगी। मेटा निंजा आप ही को वेट कर रही है। आपने उनके एक दो खिलाड़ियों को जो नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अभी एस पावर लीजिए वो थर्ड पार्टी की हम गुंजाइश में थे, और वो हो ही गई, क्योंकि एस पावर एक छोटी सी गलती में पकड़े गए। स्पॉटिंग, ट्रेसिंग, इनफैक्ट हम तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर राइट साइड से एक अपने लिए थोड़ा सा कवर करिए, आप देख सकते हैं हर एक और वो उनके टीम वो मौजूद है, बट मान्या सही समय पर पहुंचे हैं, और एक बार सुपर पावर फिर से लॉन्च हो सकता है। बट इसी के बीच में IQ RNTX वहां पर उनकी तरफ से ग्रेनेड आया, मुकाबले का इसी के बीच में यहाँ पर कोशिश पूरी की जाएगी ग्लेडिएटर्स के उस खिलाड़ी को पकड़ने को, और अब सर्कल के बाहर अगर आप जाएंगे तो ब्लू के डाइव में सही मात्रा आप ध्वस्त हो जाएंगे। फिनिश फीड में भी आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का नाम पूरी तरीके से चल रहा था। 8 फिनिशेस उन्होंने गैदर कर लिए हैं, कॉन्फिडेंट पोजीशन पे है, आउटर एज पे जरूर है, पीछे से हमला जरूर होगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हालात अंडर कंट्रोल, क्योंकि हालात अंडर कंट्रोल नेस्टी स्पोर्ट्स के लिए नहीं दिखाई दे रहे। वहां पे पूरी तरीके से वजिस्ता स्पोर्ट्स ने काबू कर लिया है, और नुकसान होगा, बहुत बड़ा होगा। लेकिन यहाँ देखिए जरा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि जोन के बाहर के खिलाड़ियों को भी कुछ जीवित जरूर है मान्या दूसरी, और वो आपको देखने को मिल जाएंगे मैट्रिक्स खिलाड़ियों के लिए काफी ज्यादा समस्यापूर्ण समय। बट यहाँ पर लीजिए फ्यूरियस का वो ग्रेनेड आएगा, मान्या उनको धराशायी किया जाएगा, बट ये समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए अब देखना ये है कि वजिस्ता स्पोर्ट्स की तरफ से एक खिलाड़ी बाकी है, IQ RNTX की तरफ से एक खिलाड़ी बाकी है, लेकिन मैन पावर में देखिए जरा पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के भी। लेकिन अभी के लिए टायरेंट्स वो भी चारों खिलाड़ी एक साथ जीवित एकजुट होकर, लेकिन अब आपकी फाइट होगी, बेहतर होगी, लेकिन पहले जोन के अंदर जाने वाली टीम्स को टारगेट किया जाएगा, जो सोलो मैन स्टैंडिंग थे उनको बाहर किया जाएगा। टायरेंट्स, ये हकीकत है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ आपकी फाइट होनी तय थी, काफी देर से कश्मकश चल रही थी, ट्रेड्स के एक्सचेंज चल रहे थे, अपनी होल्ड कर ली, और यहाँ पे अब एक दायरा तय हो जाएगा कि आपके बढ़ने वाला है सर्कल के अंदर, क्योंकि ऊपर से भी कनेक्शंस आएंगे जरूर जो पास करके जाएगा। लेकिन गॉड्स नॉकआउट आप हुए, हालांकि सपोर्ट में मान्या आए, और मान्या नो डाउट ये ब्लास्टर है अपनी टीम का, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां ये खड़ा मिलता है। जो मुश्किलात है वो ट्रायल्स उनके लिए यहाँ पर चालू हो चुके हैं। एक खिलाड़ी यहाँ पर लीजिए फिर से वो मोर्चे, तो यहाँ पर संस्कारी उनके संस्कार अब थोड़े से दूसरी ओर जाते हुए, जहां पर टोटल 12 फ्रैग्स अभी तक आपको देखने को मिलेंगे। अकेले मान्या उनके खातों पे वो 7 टोटल फ्रैग्स। और देखिए जब आपने बात करी थी कि दूसरी ओर जाते हुए टीम्स बदलती है, खिलाड़ी बदलते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती या मुश्किल से बदलती है वो फैंस, डेडली फैंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि स्टोन के खिलाड़ियों को पूरी तरीके से दबाव में डाला, जोन के बाहर रहने का उनको पूरी तरीके से सबक सिखाया, लेकिन RNTX अपने ओबितो के साथ अकेले सरवाइव कर रही थी किसी भी तरीके से, लेकिन ऊपर पीछे देखिए टायरेंट, ओह माय गुडनेस, ये सोलो मैन स्टैंडिंग्स आज इस जीत के इतने करीब है कि यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी परेशान हो चुकी है कि कौन कौन कहां किस तरीके से बचकर बैठा है। आज सबको ढूंढ निकालिए, क्योंकि मान्या की आज बंदूक चल रही है। ओह माय गुडनेस, एक नॉकआउट आया, क्या ये 1v2 1v3 का सिनेरियो बन जाएगा? गॉड्स आपको भी टेक डाउन करने की कोशिश, संस्कारी आप बचे हैं, आप संभाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर से एक थर्ड पार्टी अगर आई तो स्टोन वहां पे फायदा जरूर उठाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। देखते ही देखते अपने खिलाड़ियों के नुकसान में 3 खिलाड़ी 3 टीमें, जो कि अभी कुछ देर पहले 3 खिलाड़ियों के साथ जीवित थी,
हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या सपोर्ट में कमी रही आपके फैंस के या फिर स्ट्रैटेजी में, ये समझना तो पड़ेगा। लेकिन संस्कारी क्या संभाल सकते हैं? एक खिलाड़ी चलिए वो समाप्त हो चुके हैं। एक 1v1 का सिनेरियो है। संस्कारी आगे जाएंगे, खिलाड़ी को डैमेज डिप्लॉय करेंगे। ऑक के साथ यहाँ पर काफी बेहतरीन वो प्रहार नॉक करने में थोड़े से सक्षम वो रहे नहीं, बट लगातार थ्रोबल्स का आदान प्रदान और संस्कारी वो एक स्टन के साथ आगे जाएंगे, बट ये स्टन उनको ही अंधा कर देगा। और यहाँ पर मौका था, शॉट्स लिए गए थे, बट स्टोन वो आखिरी कनेक्शन उनके साथ और ये विनर चिकन डिनर टीम स्टोन का होता हुआ